पाकिस्तान रेलवे ने अचानक से कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए और हैरत अंगेज़ तौर पर नाजरीन सिर्फ एक साल में रेलवे रेवेन्यू में 100% से ज़ायद इजाफा होने जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवे की आमदनी तकरीबन 35 अरब थी, जो इस साल सिर्फ 8 माह में 50 अरब से ज़ायद हो गई है। बकिया 4 महीनों में मज़ीद 30 अरब होने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए तर्जमान है रेलवे के इस वक्त बाबर रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। क्या इसके पीछे वजूहात हम समझें? क्या ये जहाज़ के टिकट्स इतने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो लोगों ने रेलवे में ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दिया? वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, जो वजह मैंने बताई है, क्या यही वजह है माशाल्लाह से इतना रेवेन्यू जनरेट होने की कि लोगों की पहुंच से बाहर है हवाई सफ़र? तो ज़ाहिर है पेट्रोल भी काफ़ी महंगा है, तो इसलिए ट्रेन को तरजीह दी जाती है, इसीलिए माशाल्लाह इदारा जो है वो इस वक्त मुनाफे में है। देखिए, मैं आपकी अर्ली गुफ्तगू सुन नहीं सका, अलबत्ता मैं ये वजह जरूर बता सकता हूँ। एक तो मुसाफिरों का हम पे एतमाद है, रेलवे सस्ती तरीन सवारी है, महफूज तरीन सफर समझा जाता है, और जो लोगों का एतमाद है हम पे, इसकी एक बड़ी वजह आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे रश की सूरत में ये नजर आता है। सही, मतलब मेरे कहने का वही मकसद है ना कि अब हवाई जहाज का सफर तो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है, तो सफेद पोश तबका जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता पेट्रोल भी, जो कि इतना लंबा सफर पेट्रोल पे करें, अपनी गाड़ी पे भी जाए, तो उन्होंने भी अब ट्रेन पर सफर शुरू कर दिया है। तो एक बड़ी वजह आप लोगों पर एतमाद के साथ साथ किरायों की कमी है। जी डेफिनेटली, हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हम पैसेंजर जो है ऑपरेशन उससे रेवेन्यू कमाएं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है हम सिर्फ उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी जो हमारा जो दूसरा रेवेन्यू हम फ्रेट से या दूसरे दीगर सोर्सेस है वो वहां से हासिल कर लेते हैं। पैसेंजर ऑपरेशन जो है उससे हमने कभी भी उसको मुनाफा बख्श उस तरह से, यानी कि कमर्शियल बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की। हम सिर्फ मुसाफिरों को अपने अर्जा तरीन जो है किरायों पे सफर मुहैया करने की कोशिश करते थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाबर साहब, क्या ही अच्छा हो कि अगर यही वाला रेवेन्यू जो कि जनरेट हो रहा है होता भी रहे और रेलवे की मेंटेनेंस पर काम किया जाए। अल्लाह ना करे कि हादसा जिस तरह हम देखते आए हैं कि पेश आ जाते हैं, और वजह यही होती है कि जनाब जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ठीक नहीं होते हैं, उनकी मुरम्मत नहीं हो सकी होती। तो क्या इस पर काम करने का सोचा जा रहा है? देखिए, आपके इल्म में होगा कि हमारे जो कोई 14-16 माह पहले जो सैलाब आया था उसमें 550 अरब का हमें नुकसान हुआ था। आपके इल्म में ये भी होगा कि उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी दूसरे सोर्स से हमें कोई इमदाद नहीं मिली। वो हम खुद ही अपने तौर से जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तक आपका ये है सवाल के इनके ट्रैक्स को और दीगर जो मेंटेनेंस वगैरह, तो हमने जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमने इसी में रहना है, और इसी को चलाते हुए हमने जो है ट्रेन ऑपरेशन को भी बहाल रखना और बाकी दीगर सर्विसेज जो हैं वो उनको भी देते रहना है। बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं आपके इस तरह की इदारा ऐसी तरक्की करता रहे। बहुत शुक्रिया बाबर रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।